पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्वाभिमानी भारत के उद्गाता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वदेशी भारत के निर्माता महात्मा गांधी, वैदिक भारत के पुरोधा महर्षि दयानंद सरस्वती और आध्यात्मिक व आधुनिक भारत के निर्माता राष्ट्र ऋषि मोदी जी की इस पुण्य भूमि को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैंने इस शब्दों का प्रयोग किसी महापुरुष को महिमा मंडित करने के लिए नहीं किया, उनके संकल्प जुड़े हुए थे इन सत्यों के साथ। और इन चारों महापुरुषों ने एक विलक्षण कार्य किया जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। 565 रियासतों में बटा था भारत। 565 रियासतें एक राष्ट्र के रूप में, एक झंडा, एक एजेंडा, एक संविधान, एक कानून, एक राष्ट्र की संकल्पना के साथ संगठित रूप से खड़े हो जाएंगे, ये उस समय कोई सोचता भी नहीं था। भारत अतीत में एक राष्ट्र था, लेकिन ये मध्य काल में 565 राष्ट्रों के रूप में स्थापित हो चुका था और हर राजा अपने आप को अपने राज्य का राष्ट्राध्यक्ष मानता था और उनको एक एजेंडे के साथ, एक संविधान के साथ, एक कानून के साथ, एक अखंड राष्ट्र के रूप में कोई जोड़ सकने का सामर्थ्य किसी में था तो वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह असंभव कार्य था। 70 से ज़्यादा देशों में अंग्रेजी हुकूमत चलती थी। उनके साम्राज्य को चुनौती देना उस समय असंभव मानते थे और उस समय स्वदेश की, स्वदेशी की, स्वराज्य की बात करना और उसको जमीन पर उतारना एक दुबली पतली काया का एक महात्मा, वो बस जिधर चलता था देश उधर चलने लगता था। वो स्वदेशी का उद्गाता जो सत्य के प्रयोग, अहिंसा के प्रयोग, सत्याग्रह के प्रयोग, सत्य और सत्याग्रह के प्रयोग जो महात्मा गांधी ने किए, आज भी दुनिया में उनको एक आदर्श के रूप में माना जाता है कि सत्य के प्रयोगों के साथ सत्याग्रह करके हम किसी भी संकल्प में विजयी हो सकते हैं। उसका कोई आज भी पूरी दुनिया में रोल मॉडल है तो महात्मा गांधी हैं। और विरोधाभासी चरित्र है चारों महापुरुषों का, चाहे वो पटेल हैं, चाहे वो गांधी हैं, चाहे महर्षि दयानंद हैं या मोदी जी हैं। लगेगा अरे ये कहीं मेल नहीं खाते एक दूसरे से। जब मेल ही खाते तो फिर एक दूसरे के होने की जरूरत क्या थी। हर महामानव को भगवान का विधान, प्रकृति का विधान कुछ नए उद्देश्य के लिए घड़ता है। वेदों को लोग लगभग विस्मृत कर चुके थे, अपने संस्कृति से विमुख हो चुके थे। ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास में इस कदर भ्रमित हो चुके थे
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे जैसे बन गए थे। यहां तक कि आदमी गाय, भैंस और कुत्ते को छू करके तो रोटी खा लेता था, लेकिन यदि ब्राह्मण का स्पर्श यदि किसी अछूत जिसको कहा जाता था, शूद्र, सेवक समाज जिसको कहा जाता था, उसके हाथ लग जाए तो बोला अपवित्र हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गया। कूतरा छुवाથી તમે ધર્મભ્રષ્ટ નહીં થયા, માણસને જોવાથી ધર્મભ્રષ્ટ થઈ ગયા। આવી પરિસ્થિતિ હતી। और ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने छुआछूत, अछूत, मां बहन बेटियों का अपमान लिखा था मनुस्मृति में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पहली बार ज्ञात इतिहास में नारी शक्ति को दुनिया में किसी महापुरुष ने सम्मान दिया तो महर्षि दयानंद थे। और वो मनु का वाक्य यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पराधीन भारत में वेदों के स्वराज्य सूक्त का उद्घोष किया और स्वाधीन भारत की नींव डालने वाला कोई महापुरुष। 1857 के सन्यासी विद्रोह के पीछे किसी महापुरुष का तप तो महर्षि दयानंद, जिन्होंने हमें कहा कि आओ वेदों की ओर लौटो और वेदों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। और इस भारत को भगवान के वरदान के रूप में जो महापुरुष मिला, जिसका ऋषियों जैसा चरित्र, इस राष्ट्र का गौरव है, इसलिए हमने उनको राष्ट्र ऋषि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूप में उनको सम्मान और गौरव दिया। और मेरे लिए भी ये गुजरात की भूमि, जहाँ इन सामाजिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय जीवन के जो मेरे आदर्श हैं उनकी भूमि है, वहीं ये गुजरात की भूमि मेरी कर्म भूमि है। जन्मभूमि हरियाणा के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरा भौतिक शरीर का जन्म हुआ, वो मेरी भौतिक जन्मभूमि है। हिमालय में मेरा आध्यात्मिक जन्म हुआ, वो मेरी आध्यात्मिक जन्मभूमि है, जहाँ मैंने साधना की, सेवा की, पुरुषार्थ और परमार्थ का रास्ता पकड़ा। तो भौतिक जन्मभूमि हरियाणा का एक छोटा सा अलीपुर गांव, आध्यात्मिक जन्मभूमि हिमालय के वो उत्तुंग शिखर, और मेरी वास्तविक कर्म भूमि है तो वो ये गुजरात प्रदेश है, जहाँ से मैंने अपने इस योग यज्ञ का प्रारंभ किया। और सौभाग्य से इस योग की कर्म भूमि में मुझे ला करके खड़े करने वाले जीवराज भाई पटेल भी आज साथ में बैठे हुए, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हरिद्वार में कनखल नाम की तीर्थ में, जहाँ के बारे में ऐसा बोला जाता है, स्नात्वा करखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा बोलते हैं वहाँ के पंडित लोग। तो वहाँ ये जीवराज भाई पटेल घूमते घूमते पहुँच गए त्रिपुरा योगा आश्रम में, जहाँ मैं रहा करता था। स्वामी अमलानंद जी, अब उनका शरीर नहीं रहा, वो हमारे मित्र वहाँ रहते थे। और ये आकर के मिले, और पटेल साहब उस समय भी हिंदी जानते थे। तो इन्होंने देखा हम एक योगेश गुप्ता और एक बंसल नाम का आदमी था, उसको योग सिखा रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने बोला कि स्वामी जी, आप ये योग सिखाने का कार्यक्रम हमारे सूरत में कर सकते हो क्या? तो हम 2 आदमियों को योग सिखाते हुए इन्होंने देखा गंगा के किनारे, और उन्होंने हमको कहा कि आप सूरत चल सकते हो क्या? उससे पहले मैंने सूरत की सूरत नहीं देखी थी, तो गुजरात आया नहीं था कभी, मैं तो कहीं घुमा ही नहीं था पूरे देश में। सेवा के निमित्त ही मेरा भ्रमण हुआ है, मैं कहीं तीर्थ यात्रा करने नहीं गया, कहीं एडवेंचर करने नहीं गया, पिकनिक करने नहीं गया,
और सन्यासी बन गए, इसलिए रोमांस वाला तो सोचा ही नहीं। हम कनखल से आए और हमने पहला शिविर सूरत में आज से 25 साल पहले किया। वो 93 की बात है, 1993, और आज 2017 हो गया। वक्त कब बीत जाता है, बहुत तेज पहिया घूमता है। और पहला शिविर हमारा 200 लोगों का था। आकार स्पोर्ट्स क्लब हुआ करता था उस समय। और उसके बाद फिर 200 लोगों के कैंप के बाद फिर वहाँ और बहुत से लोग आए, तो एक रूड़ा भाई આવ્યા હતા। પછી એ કે સમજે મારે કેમ્પ કરવું છે 10 જણમાં। તો આ 2000 માણસોનો પછી કેમ્પ થયો। पहले 200 लोगों का, फिर 2000 लोगों का, फिर उसके बाद सीधा 2000 से 10,000 लोगों का कैंप हुआ छत्रसाल स्टेडियम में, अपने रामनिवास गर्ग जी ने करवाया। और उसके बाद तो फिर हमने काउंटिंग करना ही बंद कर दिया। फिर 25,000, 50,000, लाख, करोड़, और ऐसी यात्रा आगे बढ़ी। तो હું સૌથી પહેલા કેટલા લોકોને યોગ શીખવતું હતું? બે લોકોને યોગ શીખવાડ્યું। 2 થી કેટલા થયા? 200 થયા। 200 થી કેટલા થયા? 2000। 2000 થી કેટલા થયા? 10,000। પછી લાખ, કરોડ। અત્યારે મારા 2 હાથ નથી, અત્યારે લાખો, કરોડો, અરબો, ખબજો હાથો हमारे साथ છે। मैं इस योग की यात्रा को इसलिए कह रहा हूं, दिस इज नॉट ओनली योग यात्रा, दिस इज अवर जीवन यात्रा, दिस इज अवर जर्नी ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट ओनली ए योग जर्नी, ये हमारे जीवन की यात्रा है। ऐसे ही हम जो करते हैं वो मल्टीप्लाई होता है। तो जीवन बहुत गंभीर है। तो आपसे कोई पूछे जीवन क्या है, तो जो पेन डायरी लेके आए हैं वो नोट कर लेना, और जो पेन डायरी नहीं लेके आए हो मेरी बात को गौर से सुनना। श्रुति परंपरा से भी हमने बहुत सीखा है, तो इतना याद रह जाए तो अच्छी बात है। वैसे मैं जब बोलता हूँ 2 से 4 घंटा बोलता हूँ, और पहले वाक्य से लेकर के मैं अंतिम वाक्य दोबारा बोल सकता हूँ। 4 घंटे का रिपीट में बोल सकता हूँ। और जब मैं अपने गुरु से सुनता था तब भी ऐसा ही करता था कि गुरुजी ने जो बोला एक एक शब्द, एक एक वाक्य, और उसी क्रम में मैं बोलता था। तो आप जब मेरे शिष्य कहलाते हो तो आपको भी अपने गुरु जैसा होना है, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। तो व्हाट इज द लाइफ, जीवन क्या है? तो मैं कह रहा हूं इसको दिमाग में भी याद रखना, और अपने पास पेन डायरी हो। वैसे मैं हमेशा पेन डायरी पास में रखता हूं। आप कहते होंगे आप बाबा जी किससे सुनते हो? मेरे अंदर भगवान बोलता रहता है, मैं उसकी सुनता हूं और वो नोट करता रहता हूँ। अब हर समय प्रेरणाएं होती रहती हैं, फिर इतनी भीड़ हो जाती है तो कोई छूट ना जाए, इसलिए मेरी आत्मा में मेरा परमात्मा जो प्रेरणा देता है, आदेश निर्देश उपदेश देता है, मैं उसको भूलता नहीं हूँ। ज्ञान का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ज्ञाननो कोई दिवसे क्यारे पण अनादर नहीं करता। तो जीवन શું છે? तो जीवन है हमारे संकल्प, कर्म और ज्ञान का अनंत फल। माने हमारे विचार। देखो ये ज्ञान विचार का स्थान है, ये श्रद्धा का स्थान है,
और ये कर्म पुरुषार्थ का स्थान है। तो व्हाट इज द लाइफ? हमारे विचार, हमारी श्रद्धा और हमारे पुरुषार्थ का अनंत फल जो हम सोचते हैं, जैसी हमारी श्रद्धा होती है और जैसे हमारे एक्शन, जैसे हमारे कर्म, जैसा हमारा पुरुषार्थ होता है, उसका अनंत फल होता है। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस का मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन, the multiplied reflection of our thoughts, emotions and actions, this is the life. मैं आज यदि प्रवचन प्रबोधन देने आया हुआ होता केवल, तो इसी विषय पर आपको पूरा बोलता, लेकिन आज संकेत कर रहा हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज माय एक्सपीरियंस। આ અમારું એક એક ક્ષણનો અને આખા જીવનનો અનુભવ છે કે જે અમે વિચાર કરીએ છીએ, જેવી અમારી ભાવના હોય છે, જેવો અમારો સંકલ્પ હોય અને જેવો અમે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ આપણા જીવનમાં, એનો અનંત ફળ આપણને મળે છે। આજે યોગ, આયુર્વેદ, સ્વદેશી અને રાષ્ટ્ર સેવાનો આ જે યજ્ઞ પતંજલિ યોગપીઠ થકી ચાલી રહ્યું છે, એ આનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે કે અમારા વિચારનો, અમારી શ્રદ્ધાનો અને અમારા પુરુષાર્થનો અનંત ફળ મળે છે। એનો કોઈ લાઈવ એક્ઝામ્પલ છે તો પતંજલિ યોગપીઠ છે, એનો લાઈવ એક્ઝામ્પલ હું છું। એટલે હું મારા માટે કોઈ આત્મશ્લાઘા માટે આ વાત નથી કહેતો। જ્યારે હું અમદાવાદ ગુજરાતમાં હોઉં ને ત્યારે ગુજરાતી ચાલુ થઈ જાય પછી, અને અહીંયાથી પહેલાં મારા દિમાગમાં કોઈ ગુજરાતી શબ્દ ના હોય, પછી અહીંયા બોલવાનું ચાલુ કરું તો મારે પછી વિચારવું જ નહીં પડે, લાગે છે પૂર્વ જન્મ કોઈ ગુજરાતમાં જ પેદા થયું હતું। નહીતર કોઈ પુસ્તક ભણી નહીં, કોઈ ગુરુ નહીં કર્યા, કોઈ પણ એક ધોરણ પણ ગુજરાતી ભણી નહીં, કોઈ ક્લાસમાં જઈને, અને તોય પણ આટલી સારી રીતે કેમ મને ગુજરાતી આવી ગયો, મને પણ આશ્ચર્ય થાય છે। ઘણા બધા તો ગુજરાતીઓ આમ કહે કે સ્વામીજી તમે અમારા કરતાં પણ વધારે ગુજરાતી જાણો છો, કેમ? મને જ્યારે ગુજરાતી નહીં આવે ને કોઈ શબ્દ, તો હું આમાં સંસ્કૃતનો શબ્દ વાપરું તો પછી એને સારું લાગે। सांभळो, मैं बात कर रहा था जीवन क्या है। हमारे विचार, हमारी भावना, संकल्प, श्रद्धा, भक्ति और हमारा कर्म, ये इसका ये ज्ञान का, विचार का, दृष्टि का स्थान है। ये मस्तिष्क, ये और ये तीन चीजें तो याद रहेंगी ना। ऐसे किसी चीज को विजुलाइज के साथ याद करो। ज्ञान, विचार, दृष्टि, संकल्प, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण, कर्म, पुरुषार्थ, परमार्थ, सेवा, इसका तो स्थान ही है, इसका अनंत फल। और याद रखना, संसार में जो तुम सामान्य काम करते हो उससे तुम्हें पैसा मिलता है, और पैसे से सामान्य चीजें खरीद सकते हो। पैसे से तुम गाड़ी खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, सड़कें बना सकते हो, एयरपोर्ट बना सकते हो, सैटेलाइट बना सकते हो, संसद भवन बना सकते हो, राष्ट्रपति भवन बना सकते हो। पैसे से तुम और बहुत दुनिया के काम कर सकते हो, लेकिन पैसे से तुम दिमाग नहीं खरीद सकते, अपना दिमाग नहीं बढ़ा सकते। बहुत लोग देखा मैंने 10, 20, 50 हजार, लाख, करोड़ का बिजनेस है, उनके घर में बावड़े बावड़े बच्चे पैदा हो रखे हैं। वो दिमाग खरीद के लाके अपने बच्चे के अंदर नहीं डाल सकते। पैसे से तुम श्रद्धा भक्ति खरीद के नहीं ला सकते, और पैसे से तुम अपनी अकर्मण्यता को दूर कर तुम अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य अर्जित नहीं कर सकते। माने एक क्षण भी तुम्हारा ज्ञान खंडित ना हो,
एक क्षण भी तुम्हारी श्रद्धा खंडित ना हो, एक क्षण के लिए भी तुम्हारा कर्म खंडित ना हो, ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये सब पुण्य से मिलता और पुण्य सेवा करने से मिलता। तो आप सब भाई बहन अपना अपना काम करना, पैसा भी कमाना, गरीबी नहीं होनी चाहिए जीवन में, न आर्थिक दरिद्रता और न श्रद्धा भक्ति भावना की विचार की दरिद्रता होनी चाहिए। नहीं, दरिद्रता नहीं हो जीवन में। तो आप अपने अपने काम करना, कर रहे हो, आगे भी करना है। एक आदर्श मां, एक आदर्श पिता की भूमिका, एक आदर्श संतान की भूमिका, एक आदर्श कृषक की, व्यापारी की भूमिका, कर्मचारी अधिकारी की भूमिका निभाना, एक आदर्श राजनेता की, अभिनेता की जो आपकी भूमिका है उसको निभाना। लेकिन इन सारी भूमिकाओं को निभाने के लिए आप एक योगी की भूमिका निभाना, एक अच्छे योगी बनना है और योग करना और कराना। इस बार मैंने जो हरिद्वार का प्रशिक्षण चल रहा था वहाँ एक संकल्प व्यक्त किया था और मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ इस बात को यहाँ भी दोहराऊंगा और आपसे वो संकल्प करवाऊंगा। एक दौर था जब वैदिक सिविलाइजेशन का डंका बजा था पूरी दुनिया में, फिर दौर आया ईसाईयत का सिविलाइजेशन चला, इस्लाम का सिविलाइजेशन चला, इस्लामिक सिविलाइजेशन, मुगलों का सिविलाइजेशन, उससे पहले ब्रिटेन का सिविलाइजेशन चला। ब्रिटेन की संस्कृति और सभ्यता ओहो पूरा बड़ा भयंकर उत्कर्ष था, बड़ा क्रूर था, लेकिन था। मुगलों की सल्तनत भी बड़ी क्रूरता के साथ आगे बढ़ी, वो भी एक सिविलाइजेशन था अलग तरह का, उसको आप नाम अच्छा दो बुरा दो। और उससे पहले वैदिक सिविलाइजेशन था। अब किसी भी दुनिया को एक शब्द बोला जाता है, अब ये दुनिया किस सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, अब किस संस्कृति और सभ्यता की ओर ये दुनिया बढ़ रही है। तो मैं आज इस बात को कह रहा हूं और मैं कह नहीं रहा हूं ये हो रहा है, ये होगा और ये हमारी आंखों के सामने घटित होगा। आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों में इस पूरी दुनिया में यौगिक सिविलाइजेशन दोबारा से कायम होगा और यह है भारत का विश्व विजयी होना। यौगिक सिविलाइजेशन, यह है 21वीं सदी का सिविलाइजेशन। क्यों? सबको हेल्थ चाहिए, सबको वेल्थ चाहिए, सबको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सबको पीस चाहिए, सबको हार्मनी चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए। वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हैप्पीनेस, वेलनेस, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी किससे मिलेगी? कोई दुनिया का राजनीतिक दल ये नहीं ला सकता। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड वेल्थ, वर्ल्ड वेलनेस, हैप्पीनेस, हार्मनी, यदि किसी संस्कृति और सभ्यता से आएगी तो वो योग ही है और कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया। ये यौगिक सिविलाइजेशन का जमाने में हम जी रहे और चारों तरफ इस तरह भयंकर रोग, इतना नशा, इतनी वासनाएं, इतनी नैतिकता का पतन, सदाचार गिर रहा है, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार बढ़ रहा है। अभी एयरपोर्ट पर आते मुझसे पूछा, बाबा बहुत बुरी हालत हो रही है, क्या कहेंगे आप, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने कहा चाहे सामाजिक जीवन में, चाहे राजनीतिक जीवन में, चाहे वैयक्तिक पारिवारिक जीवन में, जहां जहां भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण है उसका समाधान है योग और अध्यात्म से सदाचार बढ़ाओ, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण मिटाओ, और कोई रास्ता ही नहीं। ये रास्ता है। और ये बात मेरे लिए, ये बात आपके लिए, या आपके बच्चों के लिए, या आपकी आने वाली पीढ़ियों, संतानों, औलादों के लिए, ये बहुत बड़ा सत्य है। आप सब भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मेरे साथ सब हाथ जोड़ करके बैठेंगे और एक संकल्प करेंगे, योग करना
योग करना एवं कराना यह हमारा परम धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म एवं भागवत धर्म है। मैंने 4 शब्द बोले। योग करना एवं कराना यह हमारा क्या है? पहले क्या बोला? परम धर्म। क्या है बोलो? दूसरा क्या बोला? सेवा धर्म। तीसरा क्या बोला? राष्ट्र धर्म। चौथा क्या बोला? भागवत धर्म। अरे गुजरातियों ने तो बुद्धि बड़ी हुई तेज है। चलो अपनी बुद्धि के लिए अपने लिए आप ताली बजाइए। आप बहुत अच्छे हैं। सुबह उठ करके सोचा करो मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या सोचा करो सुबह उठ के? मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मेरी ऋषिकाओं की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं महान हूँ। हाँ ऐसे सोचा करो। कुछ लोग उठते ही सोचते हैं मारी शकल सारी नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं खोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं खोटा हूँ। ये कुछ नहीं सोचो। सुबह उठ करके सोचना मैं महान हूँ। क्या हूँ बोलो? मैं अपनी महानता का गौरव सबको होना चाहिए। और अभ्यास करना मैं किसकी संतान हूँ? भगवान की संतान। किसकी संतान? ऋषि ऋषिकाओं की संतान। किसकी संतान? ऋषि ऋषिकाओं की संतान। मैं भारत माता की संतान। तो फिर मेरा आचरण कैसा होना चाहिए? भारत माता की संतान जैसा, ऋषि ऋषिकाओं जैसा, भगवान की उन्नत संतान, महान संतान जैसा मेरा आचरण होना चाहिए। इसमें क्या प्रश्न है?